Example 12.4, an organic compound A with the molecular formula C8H8O form an orange red precipitate. तो सबसे पहले ध्यान रखो कि C8H8O कार्बन और हाइड्रोजन पास पास में है, और सेकंड थिंग कार्बन 6 या 6 से ज्यादा हो और कार्बन और हाइड्रोजन नियर बाय हो, तो समझ लो कि इसमें बेंजीन जरूर प्रेजेंट है। तो हमें क्या क्या चीज समझ में आ गया? हमें ये चीज समझ में आया कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग हो सकता है। ठीक है, फॉर्मूला के ऊपर से हमें ये जजमेंट आ गया। तो जो जो चीज आपको पता चले उस चीज को आपको लिखते जाना है। तो C8H8O से हमें इतना पता चला कि इसके अंदर बेंजीन प्रेजेंट है। फॉर्म्स ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP। अब मैंने पहले ही बताया था कि जब 2,4-DNP के साथ टेस्ट दे उसका मतलब क्या होगा, बोलो। कोई भी कंपाउंड 2,4-DNP के साथ टेस्ट दे उसका मतलब क्या होगा, बोलो। क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है उसके अंदर जो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ? एल्डिहाइड कीटोन। गुड। तो इसके अंदर एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट हो सकता है, हमें मालूम नहीं है। लेकिन आगे क्या लिखा है? गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विथ आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बोलो इसका मतलब क्या? कि येलो पीपीटीएस सोडियम हाइड्रोक्साइड से दे रहा है। NaOH और I2 के साथ येलो प्रेसिपिटेट्स मिल रहे हैं, उसका मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट ये कंपाउंड दे रहा है। तो अब आयोडोफॉर्म दे उसका मतलब क्या प्रेजेंट हो सकता है, बोलो। कीटोन। ओनली कीटोन। मैंने आपको क्या बताया था? आयोडोफॉर्म टेस्ट दे तो उसका मतलब क्या प्रेजेंट हो सकता है, बोलो अगेन। COCH3। COCH3। इसमें क्या ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है? COCH3। तो फिलहाल मुझे इतना पता चला कि भाई आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है उसका मतलब COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है। तो मैं यहां पर बना रहा हूं COCH3। COCH3 मैंने बना लिया। ओके। अब बेटा आप इसको कंपाउंड को आप कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन काउंट करो। तो देखो सबसे पहले आप कार्बन काउंट करो। तो कार्बन, ये बेंजीन के 6 कार्बन, फिर ये कार्बन 7 और 8, 8 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन 8 काउंट करो। तो यहाँ पर एक देखो, हाइड्रोजन काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर कोई भी चीज अटैच है उस बेंजीन में वहां पर हाइड्रोजन नहीं होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट नहीं होगा, बाकी सब जगह हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन 1 2 कहाँ कहाँ हो सकता है हाइड्रोजन? तो फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर यहाँ 3, 6, 7 एंड 8। तो 8 हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन भी है। तो आई थिंक, मुझे लग रहा है कि शायद मेरा कंपाउंड ए सी ये ही कंपाउंड है। ओके, आगे बढ़ो। फॉर्म और ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP रिएजेंट। तो 2,4-DNP के साथ एक टेस्ट आपको बताना पड़ेगा कि 2,4-DNP के साथ ये टेस्ट दे रहा है। तो 2,4-DNP आपको ये ड्रॉ करना है। 2,4-DNP का मतलब 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। तो जब 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन ड्रॉ करना हो तो हम उसको ऐसे करेंगे, H2N बॉन्ड NH बॉन्ड, फिर बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। ओके। अब आपका यहाँ पर सेकेंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पर NO2। NO2। ओके। अब इसका रिएक्शन करना है लेकिन वो बाद में, पहले दूसरा और किसके साथ? येलो प्रेसिपिटेट विद NaOH एंड I2। तो एक येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है, उसका भी यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। तो उसको भी बता देते हैं कि NaOH और I2 के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज और आ जाएगा कि इसका रिएक्शन करेंगे I2, NaOH लिख लेते पहले, NaOH और I2।
ओके, तो ये भी हो गया। चलो आगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाइदर रिड्यूसेस टॉलेंस और नॉर और फेलिंग रिएजेंट, उसका मतलब क्या बोलो, नाइदर रिड्यूसेस टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट नॉर डज डीकलराइज, पहले उसका मतलब बताओ कि टॉलेंस रिएजेंट का रिडक्शन नहीं कर रहा है तो क्या है यहाँ पर, इट नाइदर रिड्यूस टॉलेंस, उसका मतलब क्या, कौन सा ग्रुप एब्सेंट, बोलो कोई एक कीटोन चीज। एल्डिहाइड, हाँ, Aldehyde. एल्डिहाइड ओनली, कीटोन एंड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ओनली, इट नाइदर रिड्यूस टॉलेंस और फेलिंग का मतलब एल्डिहाइड ओनली, एल्डिहाइड एब्सेंट है। ओके, इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर और द बेयर्स रिएजेंट, उसका मतलब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड बी। चलो क्रोमिक एसिड के साथ ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, क्रोमिक एसिड का मतलब H2CrO4, तो यहां पर हम एक लिख रहे हैं ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, तो H2CrO4, तो यहां पर हो जाएगा H2CrO4, ये होता है आपका CrO3 और H2SO4, क्रोमिक एसिड स्ट्रॉन्ग, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड बी, इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड बी का मतलब मैं ऐसे कर सकता हूं इसको कि कार्बोक्सिलिक एसिड बी मतलब इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगा तो ऊपर आपका हो जाएगा बेंजीन रिंग, ये पूरा कंपाउंड ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और कीटोन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड जरूर बनेगा लेकिन एक कार्बन एटम कम हो जाएगा, तो इससे जो बनने वाला एसिड होगा वो COOH, ये वाला एसिड होगा। तो ये जो कंपाउंड मेरा आया वो कंपाउंड बी है। ओके, आगे, हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H6O2, चेक करो C7, तो 6 बेंजीन के कार्बन ऊपर एक कार्बन 7 हो गया, H6 हाइड्रोजन काउंट करो, तो बेंजीन के 5 और ये एक हाइड्रोजन का, बेंजीन के 5 और एक हाइड्रोजन तो 6 हो गए, और ऑक्सीजन 2 है तो O2 हो गया। आइडेंटिफाई ए एंड बी, तो ए और बी तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन आगे क्या लिखा है, एक्सप्लेन द रिएक्शन इन्वॉल्व, अब इसके अंदर जो जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो सारे लिख के बताने हैं, बराबर। तो ये NaOH और I2 वाला रिएक्शन मतलब कौन सा रिएक्शन, आयोडोफॉर्म टेस्ट, चलो इसको कंप्लीट करो, NaOH और I2, इसका NaOH और I2 से करेंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा बोलो, NaOH और I2 से जब आप रिएक्शन करोगे तो क्या रिएक्शन होगा, कंप्लीट करो। बेंजीन ऊपर COONA NaCH I3। वेरी गुड, बेंजीन रिंग के ऊपर COONA, ओके, तो बेंजीन रिंग ऊपर COONA बराबर, और ये एक जो कार्बन बचा उसका आयोडोफॉर्म हो जाएगा, तो वो जो कंपाउंड होगा आपका चेंज होके CHI3 में कन्वर्ट हो जाएगा, CHI3 बन गया, बराबर। तो ये एक है। चलो 2,4-DNP के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या रिमूव होगा, 2,4-DNP के साथ रिएक्शन कर, NH2 માંથી H2 અને COCH3 માંથી O। ओके गुड, तो यहां से आप H2 निकालो, यहां से आप ऑक्सीजन निकालो, बाकी जो बचता है उसे आप ड्रॉ करके लिख लो, तो यहाँ पे आपका ये बेंजीन हो जाएगा, ऊपर C, फिर डबल बॉन्ड, फिर ये यहां CH3, अब यहां से H2 गया तो बाकी जो बचा वो सब लिखना पड़ेगा आपको, तो अब क्या क्या बचा, तो एक तो बच गया N, तो N बॉन्ड NH, फिर बेंजीन रिंग और NO2 ऑर्थो और पैरा पर NO2, वैसे सेम यहां पर NO2, तो ये एक 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स हो गया, ओके, और
बस सारे रिएक्शन इन्वॉल्व थे, वो सारे रिएक्शन हो गए। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करो, आपका ये 5 मार्क का क्वेश्चन रेडी हो गया। इसे नोटबुक में लिखो बेटा जल्दी से।